अभी हम नेक्स्ट करेंगे जो हमारे यूनरी ऑपरेटर्स हैं, है ना। यूनरी ऑपरेटर्स मतलब जो एक ऑपरेंड पे काम करेंगे। यूनरी में दो आते हैं, एक आता है आपका इंक्रीमेंट और एक आता है डिक्रीमेंट। वन इज इंक्रीमेंट एंड वन इज डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या है? इंक्रीमेंट का मतलब है बढ़ाना, डिक्रीमेंट का मतलब कम करना। सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो आपका होता है जैसे प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। So the increment operator increases the value of a variable by 1। जो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक से बढ़ाता है। मतलब अगर वेरिएबल की वैल्यू 10 है तो कितनी कर देगा? 11। और डिक्रीमेंट उल्टा करेगा, 9 कर देगा, एक से कम करेगा। अब इसके आगे इनके भी दो दो और हैं, एक है आपका प्री, एक है आपका पोस्ट। एक है प्री, एक है पोस्ट, ठीक है। वन इज प्री, वन इज पोस्ट, वन इज प्री, वन इज पोस्ट। मतलब प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। एग्जाम्पल है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई वेरिएबल है एन नाम का, तो यहाँ पे लगेगा प्लस प्लस एन और यहाँ पे लगेगा एन प्लस प्लस। यहाँ पे आएगा माइनस माइनस एन और यहाँ पे आएगा एन माइनस माइनस। ये दो ऑपरेटर्स हैं, मतलब प्री एंड पोस्ट। अब इनको देखना पड़ेगा सॉल्व करके कि दोनों में क्या फर्क है प्री और पोस्ट में। प्री का मतलब क्या होता है और पोस्ट का बाद में। सो अब विल कम हेयर एंड सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे स्क्रिप्ट टैग। एक प्रोग्राम की हेल्प से हम समझेंगे। स्क्रिप्ट टैग लगाया और यहाँ पे भी हमने स्क्रिप्ट टैग लगाया, ठीक है। और उसके बाद जैसे मान लो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, जैसे एक मैंने वेरिएबल लिया, मैंने लिया n इज इक्वल टू 10, ठीक है। मतलब वैर n इज इक्वल 10, वैर भी लेना पड़ेगा। और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ लिखा प्लस प्लस एन। या ऐसा नहीं लिखा, मैंने सिंपल क्या किया, प्लस प्लस एन कर लिया और यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एन, ऐसे कर लिया, ठीक है। और अगला यहाँ पे भी वही किया, वेर एन इज इक्वल टू 10, ये है पोस्ट का। यहाँ पे कर दिया मैंने एन प्लस प्लस और यहाँ पे कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट एन, बस। और यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट टैग को बंद कर दिया। नाउ हाउ दिस विल वर्क? सबसे पहले क्या होगा, जो एन वेरिएबल है उसमें 10 आ जाएगा, ठीक है ना, उसमें 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस प्लस एन। तो ठीक है, इसका काम क्या है, उसको 11 कर देना, 11 कर देगा और यहाँ पे 11 डिस्प्ले कर देगा, ऐसे ही होगा। ये भी वही करेगा, एन की वैल्यू कितनी कर देगा, पहले 10, यहाँ पे आएगा एन प्लस प्लस करेगा, ये भी तो बढ़ाना ही है, एक से बढ़ा देगा 11, यहाँ भी 11 आया, तो दोनों में डिफरेंस तो कोई आया नहीं, वहां भी 11 यहाँ भी 11। तो डिफरेंस क्यों आएगा? देखो अगर हम ये ऑपरेटर्स लगा रहे हैं, देखो ये दीज आर द डिफरेंट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है, अलग स्टेटमेंट अलग स्टेटमेंट अलग स्टेटमेंट, तीनों अलग स्टेटमेंट्स हैं, गेटिंग। तो अगर ये स्टेटमेंट्स अलग हैं, तो अगर ये इस स्टेटमेंट की बात करें तो इस स्टेटमेंट में इनके अलावा, इस चीज के अलावा कोई और चीज नहीं है करने वाली। इस करके वो क्या करेगा, उसको सिंपली जैसा उसने करना है, इंक्रीमेंट करना है, वही करेगा। मैंने क्या किया, इसी स्टेटमेंट पे जो नीचे लिख रहा था मैं, ये चीज यही लिख लिया मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऐसे करके लिख लिया और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऐसे करके लिख लिया। ये स्क्रिप्ट टैग नीचे बंद कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब दो काम है करने के लिए। दो कैसे हैं? एक है इंक्रीमेंट करना और दूसरा है डिस्प्ले करवाना आउटपुट स्क्रीन पर, एक ही स्टेटमेंट में। अब दो काम है, पहले एक ही स्टेटमेंट में एक ही काम था, अब एक ही स्टेटमेंट में दो काम है। अब यहां पर अगर आएगा कंट्रोल, पहले एन की वैल्यू कितनी है 10, जब यहां पे आएगा अंदर, अब वो बोलेगा क्या करूं, पहले डिस्प्ले करूं या इंक्रीमेंट करूं। तो इंक्रीमेंट बोल रहा है भाई मेरा नाम तो प्री है,
पहले इंक्रीमेंट कर फिर डिस्प्ले कर। तो मतलब रैम पे जो वेरिएबल बना हुआ उसमें 10 जो पड़ा वो कितना हो गया, और फिर क्या करेगा, उसको डिस्प्ले करेगा। तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखाएगा, 11। यहां पे आते हैं, where n इज इक्वल टू 10, n में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद जब n में आएगा 10, तो यहां पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट n प्लस प्लस। अब इसका काम क्या है, इसका ये कहता है मेरा नाम पोस्ट है, मतलब मेरा काम बाद में करो, पहले दूसरा काम कर दो। दूसरा काम क्या है, डिस्प्ले करना। रैम पे 10 पड़ा हुआ है, उसने डिस्प्ले भी क्या रख लिया कि मैंने 10 ही दिखाना है, पर अभी तक उसका काम नहीं हुआ। पोस्ट भले ही होता है पोस्ट पेड, पर बिल तो देना ही पड़ता महीने के बाद, गेटिंग। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर बाद में 11 हो चुका है रैम पर, यहाँ 10 डिस्प्ले है पर रैम पे 11 हो चुका है, बट आउटपुट में 10 ही आएगा। हाँ, इसके बाद अगर आप लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट n, तो आपको 11 ही दिखाएगा। मतलब जब हमने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट n प्लस प्लस जब आया, तो इसका नाम था पोस्ट इंक्रीमेंट। इसने इंक्रीमेंट नहीं किया, पहले डिस्प्ले कर दिया, जो वैल्यू पड़ी थी क्या था, 10 डिस्प्ले हो गया। उसके बाद इंक्रीमेंट किया, तो इंक्रीमेंट जब हुआ वो कहाँ पे हुआ, रैम पर। तो ये इसका प्रोसेस होगा। पर अगर आप इसके बाद देखना चाहते हैं कि नहीं, तो फिर से लिख दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट n, तो 11 हो चुका होगा, वो दिखाएगा। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे सपोज हमने लिखा where n इज इक्वल टू 10, where n इज इक्वल टू 10 लिख लिया। मैंने यहाँ पे लिखा एक और ले लिया वेरिएबल, यहाँ पर कॉमा, सपोज हमने ले लिया वेरिएबल k, और यहाँ पे ले लिया k, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया हमने, k इज इक्वल टू प्लस प्लस n, एंड यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट k भी लिखा, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने जो हमारा n है वो भी लिखा। यहाँ पे वही किया हमने, k इज इक्वल टू n प्लस प्लस, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे भी k लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे n लिखा, फिर बाकी हमने बंद कर दिया, स्क्रिप्ट टैग बंद, स्क्रिप्ट टैग। नाउ हाउ दिस विल वर्क। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर आया n की वैल्यू कितनी होगी, 10, नया प्रोग्राम है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और वेरिएबल बना है जिसका नाम क्या है, k। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है यहाँ लिखी गई, इसका काम क्या है, इक्वल टू का असाइन करना, यहाँ की चीज यहाँ। अब एक ही स्टेटमेंट में दो ऑपरेटर्स हैं, पहले एक ही स्टेटमेंट में अगर मैं हटा दूंगा, तो इसका मतलब एक ही स्टेटमेंट में सिर्फ देयर इज ओनली वन ऑपरेटर, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ एक ही स्टेटमेंट में दो ऑपरेटर्स हैं, एक ये है और एक ये है। जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट का काम क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या, असाइन करना। तो बोलता है पहले मुझे तो इंक्रीमेंट करो भाई, तभी तुझे आगे बढ़ने दूंगा, मैं हूँ प्री इंक्रीमेंट। मतलब पहले 11 कर, n में 11 हुआ, अब जो n में है वो k में असाइन हो जाएगा, k में कितना जाएगा 11, दोनों क्या शो करेंगे 11 11। अगर मैंने br नहीं लगाया तो इकट्ठे शो करेंगे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे वही है, n की वैल्यू कितनी है 10, और k नाम का वेरिएबल बना एक, यहाँ पे आ गया इक्वल टू, ये इंक्रीमेंट है, पर ये कहता है मेरा नाम क्या है पोस्ट। तो पहले जो इक्वल टू का काम है वो कर ले, असाइनमेंट का मतलब असाइन कर दे भाई, असाइन कर दे मतलब n में कितना 10, तो k को कितना असाइन कर दे, पर इंक्रीमेंट तो करना पड़ेगा तभी आगे जाएगा। तो उसने इंक्रीमेंट किया किस में, n में, n में कितना हो गया 11, बट k में तो वैल्यू 10 असाइन हो चुकी है, अब आगे बढ़ेगा, k में कितना दिखाएगा 10, और इसमें कितना दिखाएगा। सो इंक्रीमेंट और जो प्री और पोस्ट हैं ये तब काम करते हैं जब इनके अलावा उस स्टेटमेंट में उनसे ज़्यादा और काम करने को भी है, तब लगता है इनका पता। और अगर हैं ही अकेले तो फिर इनका कोई पता नहीं, ये जैसे है प्री वैसे ही पोस्ट आपको आउटपुट देगा। सेम इन द सेंस ऑफ डिक्रीमेंट ऑल्सो, बस इतना फर्क पड़ेगा, जहाँ पे एक वैल्यू बड़ी है वो कम हो जाएगी। क्लियर, चलो इसको भी लिखो।